नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए गाइस, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन है, तेल शोधन उद्योग के लिए बरौनी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रतिहार स्वयं को, यहाँ क्या भरेंगे, का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण। अगला है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध शासन चला था ऑप्शन सी, 1765 से 1772 तक चला था। अगला है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, तो कौन सी दिशा में था? ऑप्शन बी, समाज सुधार की दिशा में था। अगला है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजो। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय। अगला, सर्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है, ऑप्शन ए, जो है लोकतांत्रिक। अगला, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाना प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए, कुर्ग। लैकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी से संबंधित है लैकोलिथ। अगला है, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, माउंट आबू में स्थापित की गई है। अगला है, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था ऑप्शन डी, 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल, ये आपका विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। अगला है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ऑप्शन बी, महमूद गजनबी।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो ऑप्शन सी विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगला है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में। कब किया गया था? 1953। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया? ऑप्शन सी तुर्कों ने किया। किसने? तुर्कों ने। अगला, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अगला है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का जो अर्थ है वो क्या है? तो ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे, कहाँ के थे? ऑप्शन ए गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो ऑप्शन ए अवसादी चट्टान। कौन सी हो जाएगी? अवसादी चट्टान। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो ऑप्शन सी औरंगजेब। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदायूनी। अगला, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ ऑप्शन सी 1560 ईस्वी में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन डी इंडिका। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो ऑप्शन सी केंचुआ। ब्लब्बर क्या होता है? ब्लब्बर जो होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन बी संग बसा की परत होती है। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो ऑप्शन सी समाजवाद। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? ऑप्शन डी चीन। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली। मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी एक्सॉन कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। रेशम का उत्पादन किस में होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेशम कीट के लार्वा से। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन डी 6 वर्षों के लिए। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? तो ऑप्शन ए जहांगीर। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय को ऑप्शन बी की तरह लिखते ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह।
किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो ऑप्शन डी, मॉरिशस में। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? उत्कंठा का पर्यायवाची ऑप्शन है लालसा। अगला है ऊहापोह का पर्यायवाची बताओ। ऊहापोह का पर्यायवाची हो जाएगा असमंजस। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको कहेंगे ऑप्शन डी, आशुतोष। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी, आजानुबाहु। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो होता है वो आगे होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए, तो ऑप्शन सी, उत उपसर्ग। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी, उद उपसर्ग। कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ऑप्शन डी, उपमा। बाकी के तीन अनुप्रास, यमक और श्लेष। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? तो ऑप्शन सी, वक्रोक्ति। बाकी के तीन उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। निम्न में कौन एक भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टांत। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरवय। निम्न में कौन सा बाणिक छंद है? बाणिक छंद की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदाक्रांता। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वेद। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन बी, वात्सल्य रस का स्थायी भाव। अगला प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है ऑप्शन है अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत की बात करें तो ये रचना हो जाएगी सूरदास। ओके। अगला है निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है? 70वां क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी, सूर सागर। परमाल रासों की रचना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जगनिक ने की, ऑप्शन बी। अगला है रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? तो राम भक्ति। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में समास हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो कालिंदी। बाकी के तीन सुरसरिता, मंदाकिनी और देवापगा। निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद। बाकी के तीन पंकज, शतदल और राजीव। अगला छंद प्रभाकर किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी, मतीराम की रचना है। निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो तुरंग। बाकी के तीन हिमांशु, राकापति और मृगांक। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन है आध्यात्मिक को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। निम्न में कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन सी, हितैषी। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है अपनी बुराई नहीं दिखना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? आंख का अंधा, गांठ का पूरा। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? अपनी ढफली अपना राग। ऑप्शन है इज राइट आंसर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, सवर्ण सोना नहीं है। बाकी के तीन सही हैं, सूची का पवित्र, सर का सरोवर और सर्ग का अध्याय। निर्देश प्रश्न संख्या 84 और 85 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करें। अपने हाथ से स्वयं काम करो। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन है अपना काम स्वयं करो। हमारे नाक में दम हो गई। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? हमारी नाक में दम हो गई है। अगला है दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन है स्पष्ट करना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? ऑप्शन सी, परिमाण।
बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अचिंत्य। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या है? ऑप्शन बी, कृत्रिम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी, मोती। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में अगर समास की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए, भो धन अन। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी, दारा। बाकी के 3 हैं नंदिनी, तनुजा और दुहिता। अगला है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन बी, कन्नौजी। मोहन उठकर बाहर आओ, बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर जो है किस प्रकार का शब्द है? अव्यय। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी, अच्छा। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? शीतलम, शीतलतम। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।